Alright, welcome to Bold Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल एंड दिस इज कराकत शो, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट शो, अपने स्लॉट पे नंबर 1 आने वाला वाहिद शो। खैर जी, तमाम हज़रात जिन्होंने इत्तेफाक ट्यून कर लिया तो यकीन जानेगा भरोसा रखिएगा बहुत ही मुलायम ठंडा ठार सिल्की सा इत्तेफाक रहेगा। ये वही इत्तेफाक है जिसमें वक्तन फवक्तन बरकत होती रहेगी। अगर तो अगरचे बच्चे ने रिमोट पे पाँव मार दिया या फिर गलती से कोनिंग लग गया और चैनल चेंज हो गया और आपकी स्क्रीन पे मैं नमूदार हो चुका हूँ, तकल्लुफ बरतरफ मुझसे अच्छी तस्वीर है मेरी। इसी उम्मीद और यकीन के साथ 1 घंटे तक आप लोगों के साथ रहने वाला हूँ कि मैं आप लोगों के चेहरे की मुस्कुराहट का सबब बन सकूं और असल दर हकीकत आप लोगों की मुस्कुराहट ही मेरे लिए कीमती असासा है। इसी वजह से इस शो की बुनियाद हमने बनाई कि कटाकट शो एक ऐसा शो होना चाहिए जिसके 1 घंटे तक पूरे पाकिस्तान या फिर जहां जहां हमारी स्क्रीन जा रही है सब मुस्कुराएं। और हमारा बेसिक मकसद सिर्फ ये है कि आप लोग खुश रहें। सुबह से लेके अब तक 5 बजे तक या फिर 6 बजे तक आप डिप्रेशन का शिकार हैं तो यकीन जानेगा ये 1 घंटा जो हमारी एक अजनबी से मुलाकात है, एक नए रिश्ते, एक नई दोस्ती का बहाना बनेगा। प्रॉमिस गल्ला सच्चियां ते खरियां। तमाम वो लोग जो कि अपने घर से बाहर, इलाके से बाहर, अपनी कॉलेज से बाहर, अपने से बाहर, कराची से बाहर, से बाहर, लाहौर से बाहर, इस्लामाबाद से बाहर, मरी से बाहर, पाकिस्तान से बाहर, से बाहर या फिर आपे से बाहर हैं और मुझे गुस्से में देख रहे हैं तो आपका गुस्सा मुझे उस पर फ़र्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मैं तो यहाँ पे लोगों के गुस्से ठंडे करने आता हूँ। मैं तो लोगों को गुस्सा दिलाता हूँ, बाकी पूरी एक बंदे को गुस्सा दिलाऊंगा, 5 बंदों को गुस्सा दिलाऊंगा सिर्फ और सिर्फ इसलिए ताकि पूरा पाकिस्तान खुश रहे आप लोगों को। और उनसे फिर माफ़िया भी मांगता हूँ। तो ये जो दी गई एंट्रीज होती हैं इस पर बहुत सारे लोग तनकीद भी करते हैं, मुझे बहुत सारे लोग पता नहीं क्या क्या कहते हैं, लेकिन मैं एक कान से सुनता हूँ दूसरे से निकालता हूँ। उसकी वजह ये, मैं सिर्फ इतना चाहता हूँ कि जब तक स्क्रीन पर रहूँ आप लोगों के लिए एंटरटेनमेंट प्रोवाइड करता रहूँ। और इसी वजह से आज का शो भी फाइनली हफ्ते में एक हो पर ग्रेट हो स्टार्ट हो चुका है कटाकट शो। आज के शो में आप लोगों का दिया हुआ ही इंग्रेडिएंट्स में डालूंगा, बस मसाला और तरीकाकार मेरा अपना होगा और मेरे साथ मेरे जो गेस्ट हैं और वो अपना तड़का लगाएंगे, तब जाके बनेगा एक कमाल का कटाकट। इस दिए गए नंबर पे आप लोग अपनी एंट्रीज मजीद भेज सकते हैं। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें AM से PM, आपके तमाम DM का मैं रिप्लाई करूंगा। गल्ला सच्चियां ते खरियां, प्रॉमिस अल्लाह का वादा। मैं चले यहाँ कर देता हूँ, आपको रिप्लाई जरूर करूंगा। खैर, आज का शो, आज का पहला रिवायती लिंक यहीं पे कंप्लीट हुआ चाहता है। तकरीबन 6:02 हो चुके हैं जो कि इस वक्त पाकिस्तान का मेयारी वक्त यानी पाकिस्तान स्टैंडर्ड टाइम ते मेरे वालों सारे भैन भाइयों नू सलाम होवे। और इस वक्त मैं सलाम करूंगा हमारे आज के दोनों गेस्ट को। वी हैव फजीला एंड नबील। वी हैव नबील एंड फजीला विद अस। अस्सलाम वालेकुम नबील। वालेकुम सलाम। अस्सलाम वालेकुम फजीला, कैसे हैं आप दोनों? मैं तो हैंडसम हूँ हमेशा की आप तरह। तो माशाल्लाह मुझे प्रॉपर लग रहे हैं। वैसे भी नहीं छोटे नहीं, उबले हुए आलू में कोनी मारो ना तो इस तरह का मुंह हो जाता है। और तेरा खट्टी पिट्टी वर्गा देख अक्खा से नजर ही नहीं आ रही। रात सारी चने भीगे रहे ना तो इस तरह के हो जाते हैं। अच्छा, हाँ, वहाँ पे ही मुकाबला चलता है, जुगत कंपटीशन चल रहा है बहुत। अच्छा, तुम दोनों आपस में मुझे लग रहा है गेम शो में हम अगेंस्ट एनिमीज है हम लोग गेम शो पे। लेकिन देखें, हम लोग दोस्तों को दुश्मनी में, बल्कि दुश्मनी को दोस्ती में बदलने के लिए लोगों को साथ बिठा अबे दिया। चल निकल। ये 2 अलग अलग टीम्स के मेंबर, ये खुश रहो पाकिस्तान के कंटेस्टेंट्स, और आज इस शो में एक साथ बैठे हैं और एक साथ स्क्रीन शेयर करेंगे। तो आज लड़ाइयाँ कर लो, कर ले। खैर आप दोनों को मैं वेलकम करूंगा। अच्छा भाई, मुझे ये बताओ सबसे पहले कि आप करते क्या हो, आप कौन हो, अपने बारे में बताओ, यहाँ कैसे आना हुआ? घर वालों को तंग करने के अलावा हम लोग बहुत कुछ करते हैं, जैसे कि लोगों को एंटरटेन कर रहे हैं आजकल तो फिलहाल खुश रो में, और थोड़ी सी एंटरटेनमेंट का तड़का लगाने इधर भी आए हैं। बाकी मोस्ट ऑफ द टाइम मैं यूट्यूब पे हूँ और यूट्यूबिंग कर रहा हूँ। यूट्यूबिंग पे किस तरह के यूट्यूब के तुम व्लॉग्स करते हो या कोई ट्यूटोरियल्स करते हो? क्या मैं सब कुछ ही कर रहा हूँ, थ्रू आउट सब कुछ कर रहा हूँ, अनबॉक्सिंग कर रहा हूँ, रिव्यू कर रहा हूँ, डेयर सब कुछ चल रहा है। अच्छा, प्रैंक्स करते हो? सब कुछ चल रहा है। प्रैंक्स की तरफ जाना है, लेकिन सही गल दसा डर बहुत लगता है यार। हम जितना बार डर बहुत के करते डर हैं ना, तुम्हारी सोच है। जब ये पहला शो मैंने किया था, मैं फैसल भाई के साथ प्रैंक किया था। अच्छा। और फहीम के साथ किया था, और मेरे ख्याल है मुस्तफ़ा और नोमान जावेद, इन चारों के साथ मैंने प्रैंक किया था। और मैं डर रहा था कि यार कुछ हो ना जाए। गालियाँ कितनी बढ़ती हैं। मुझे बहुत सारे लोग मिलते हैं जो फॉलो करते हैं बाकायदगी से, वो उनका पहला सवाल ही होता है, यार आप लोग कितनी गालियाँ सुनते हैं यार, कितना लोग आपको बुरा भला कहते हैं। सर आदत हो गई है। आदत हो गई। बात आदत की नहीं, मैं पता क्या कहता हूँ जवाब में? मैं कहता हूँ कि यार देखो, तुम लोग देखते भी तो हो ना, तुम लोग खुश भी तो होते हो ना। खैर, अच्छा, मिमिक करते हो, मिमिक के अलावा तुम यूट्यूबिंग करते हो। फजीला, तुमने तो हमें बता दिया तुम क्या क्या करती हो। ओके जी, हम लोग अब जाएंगे कॉल्स की तरफ, और कॉल्स करना इस शो का हिस्सा है, सबसे भरपूर हिस्सा। मेन हमारा जो तड़का ही है, तड़का ही कॉल है। तो देखते हैं जी कॉल पे किसके साथ क्या करना है। अब फिलहाल जो हमारे पास एंट्रीज आई हैं, एक सेकंड, रजा साहब मैं नाम लेता हूँ क्योंकि बहुत सारे लोगों को शिकायत मुझसे नाम नहीं लेते। रजा साहब थैंक यू वेरी मच। रिजवान आपकी एंट्री आ चुकी है, आदिल आपकी एंट्री आ चुकी है, वासे, अली, हसन, शमीम बाजी, ओके जी, शमीम बाजी भी की भी एंट्री आ चुकी है, और बिल्किस, आपा बिल्किस की भी एंट्री आई है। आपा बिल्किस जो हैं इनको ओके,
इनके साथ मैं खेलता हूँ, पहला प्रैंक बिस्मिल्लाह मैं करता हूँ जी। बिस्मिल्लाह जी। और इनके साथ क्या करना के है, साथ। आपा बिल्किस जो है इनकी बेटियां हैं 4 ओह माशाल्लाह। माशाल्लाह से, और इनमें जो इनकी एक बेटी है उसका रिश्ते की बात चल रही है, और उन्होंने बोला हुआ भी है, और इन्होंने मुख्तलिफ एड्स भी डाले हुए हैं तो रिश्ते के लिए। शर्मान है सर। अभी कोई बेटी अभी नहीं, बेटी कोई देखी बेटा नहीं है, अच्छा देखी भी नहीं है बेटी। हाँ, लेकिन पहले रिश्ते से। की बात पे ना क्षमा आ जाती है मुझे थोड़ी। क्षमा आ जाती है ना, अभी क्षमा ही आ जाएगी। ओके जी, आपा बिल्किस को हम लोग कॉल कर और इनकी बेटी के रिश्ते की बात करते हैं। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कौन बोल रहा है? आपा बिल्किस बात कर रही हैं? जी, आपा जी कैसी हैं? ठीक हैं, खैरियत से हैं आप? अल्लाह का शुक्र। कौन बोल रहा है? आपा जी मैं हैदर बात कर रहा हूँ। ये हमें पता चला था, इंटरनेट पे भी देखा था, और रुकैया आंटी हैं हमारी एक, उन्होंने भी हमें बताया कि कोई रिश्ते का चक्कर है, कोई आपकी बेटी है माशाल्लाह से, उसके लिए आप हाँ रिश्ते माशाल्लाह बेटी है, उसके रिश्ते की बात जो है वो तो चल रही है। तो अच्छा तो बस बाकी रिश्तेदारों ने भी बताया है हमने, और प्लस नेट पे भी दिया था, तो आप वहाँ वो देख के आए हैं? जी वही मुझे इन्फॉर्मेशन मिली थी, मुझे बताया गया था, तो मैंने सोचा कि आपको कॉल कर लूँ। मेरा ये छोटा भाई है, सबसे छोटा भाई है, तो उसके लिए मैं बड़ा हूँ घर का, तो मैंने सोचा मैं ही कॉल पे बात कर लूँ, क्योंकि आपकी बच्ची के बारे में थोड़ा जान लूँ। क्या करती है आपकी बच्ची, क्या तरह बताएंगी कुछ हमें? भाई साहब हमारी बच्ची तो माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि गुणों वाली बेटी पैदा हो गई हमारे घर। यकीन है, अच्छा। हमारे खानदान में ना मतलब ज्यादातर लड़कियां नालायक हैं, लेकिन माशाल्लाह मेरी बेटी ऐसी निकलेगी मुझे अंदाजा नहीं था। इतनी होनहार है, माशाल्लाह इतनी माशाल्लाह सलीकाशार है, माशाल्लाह। खाना वाना पकाती है? खाना पकाती है, बनाती है, और कढ़ाइयाँ करती है, सिलाइयाँ करती है। आजकल की लड़कियां आपको पता है कि ये चीजें नहीं करती। अच्छा ज्यादा लल्लू चप्पोर भी नहीं करती है, मतलब लल्लू भी नहीं चलती उसकी, मतलब चुपचाप बच्ची है मेरी, बहुत ही खामोश और सलीकाशार बच्ची है। आपका बेटा भाई क्या करता है? अच्छा बिल्किस साहब, मेरा भाई जो है वो माशाल्लाह से अमेरिका में होता है, अमेरिका में ना, अमेरिका में होता है। अरे वाह, तो वो अभी अमेरिका से आया हुआ है ना, ये कोई हफ्ता हुआ है, हफ्ता डेढ़ हुआ है, तो हम चाह रहे हैं कि अब आया हुआ है तो बच्चा हाथ से चला ना जाए, हाथ से फिसल ना जाए। हमने कहा भाई घर वाले बड़े बड़े बैठे, हमने कहा भाई इसकी शादी कर देते हैं बस अब। भाई की उम्र क्या है? 26 साल की उम्र है उसकी, और माशाल्लाह कद काट भी अच्छा है, कमाता भी अच्छा है, और अमेरिका में क्या है अमेरिका में? नेचर एनवायरमेंटल क्लीनर है मेरा भाई छोटा ना, और ये है कि उसको अभी गए हुए 1.5 साल हो चुका है। अच्छी पोस्ट है, बहुत अच्छी पोस्ट है। मैं बता रहा हूँ ये नेचर एनवायरमेंटल क्लीनर है मेरा भाई। मैं आपको किस तरह समझाऊं? इसका मतलब देखें, बता रहा हूँ डॉलरों में कमाता है मेरा भाई, डॉलरों में, और इसका मतलब नहीं माशाल्लाह तो खुशी की बात है। हाँ जी, तो ये प्लाट भी इसने एक बुक करा लिया यहाँ शादमान की तरफ, तो अब खुश है, जिंदगी बसाना चाहता है। जी तो आपकी बेटी के बारे में हमने कहा बात करें थोड़ी सी, तो इसलिए इसी तरह आमना सामना होगा, मुलाकात भी करेंगे। जी अच्छा ये क्या बहुत बड़ा ओहदा होता है ये? क्या मतलब बड़े होते थे ना माशाल्लाह। माशाल्लाह बता तो रहा हूँ, नेचर एनवायरमेंटल क्लीनर है वो। अच्छा भाई साहब इसको उर्दू में क्या कहेंगे? मैं थोड़ी हिप्पी पढ़ी लिखी नहीं हूँ ना जरा। अच्छा ये ना गटर खोलता है। क्या? अमेरिका में गटर खोलता है। गटर मतलब ये है कि देखें, नसीब की बात होती है, आपका बेटी का नसीब होगा, आज बच्चा गटर खोल रहा है, कल को तरक्की हो गई, बड़े बड़े नाले खोलेगा, अभी फिलहाल गटर खोलता है वो। रिश्तेदार तो थूक करेंगे हमसे, क्या बात कर रहे हैं आप? क्यों? मतलब हमारे रिश्तेदारों को पता चल जाएगा गटर खोल रहा है दामाद हमारा। अरे तो नहीं पता चलेगा ना, अमेरिका में कौन है आपका? अमेरिका में तो कोई नहीं होगा। वहाँ पे देखें, यहाँ से जितने भी बच्चे जाते हैं ना, हमारे छोटे मोटे चीज़ों में स्टार्ट यही होता है, कोई वाइट कॉलर जॉब तो मिलती नहीं, तो अच्छा काम है, मतलब डॉलर में। ये कब जी तक करेगा? रिटायर कब होगा? फिर कोई और काम कर लेना। ये रिटायर होने के बाद क्या करेगा? चलो मान लेते हैं शादी हो गई, हाँ फिर क्या गटर सारी जिंदगी खोलता रहेगा क्या? भाई ये देखें, 5 साल का इसका कॉन्ट्रैक्ट है ना, तो 5 साल बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा। अच्छा यानी कि नौकरी छूट जाएगी? नहीं ये फिर अप्लाई कर देगा। जॉब कहाँ मिलती है? है? हाँ जॉब कहाँ, इतनी अच्छी जॉब मिली हुई है भाई, फिर मैं बताता रहा हूँ,
बिल्किस आपा अभी जो है ना छोटे छोटे गटर खोल रहा है, कल को बड़ा बड़े नाले खोलेगा, पूरा मतलब पूरे अमेरिका का गन साफ करेगा, तो बड़ी ओहदा है। आगे जाके क्या पता चेयरमैन लग जाए, आगे क्या पता बड़े बड़े ये नालों के सफाई का चेयरमैन बन जाए। तो आपकी बेटी नसीब लेके आएगी। और वहां तो देखें वर्किंग वुमेन होती है, वहां पे तो बेटी भी काम करेगी, हो सकता है आपकी बेटी भी नाला साफ कर ले साथ साथ। अमेरिका में है, लेकिन ये बता रहा हूँ है अमेरिका में। हाँ अमेरिका तो है। तो बता दें क्या बोलूं मैं। अमेरिका है, ये है कि आपकी बेटी जहाज में बैठेगी, अमेरिका में रहेगी, फिर आगे बच्चे भी वहीं होंगे। तो ये है कि जिंदगी हाँ आप फखर से कह सकती हैं नेचर एनवायरमेंटल क्लीनर है। ये तो बोलना याद करवा दूंगा मैं आपको, नेचर एनवायरमेंटल क्लीनर। और भाई साहब इंग्लिश की हद तक तो ठीक है, उर्दू में ना पता चल जाए ना गटर खोलता है तो हम तो हमारे तो बेइज्जती हो जाएगी। चलें फिर तो मुलाकात। बोल रहे हैं इस चीज का बस ख्याल रख लीजिएगा। हाँ बस हम बताएंगे नहीं, कोई हाँ, मसला नहीं। मुलाकात करते हैं, ठीक है। हाँ बहुत अच्छे। बस मैं यही चाह रही हूँ कि किसी को पता ना चले बस। नहीं किसी को बाकी कितने गटर खोले मसला नहीं है। भाई पैसे तो आ रहे हैं ना अमेरिका में ना। भाई डॉलर तो आ रहे हैं, डॉलर। यहाँ के गन में बड़ा फर्क होता है। अरे बहुत गटर में फर्क है। यहाँ के गटर आप देखें, यहाँ के गटर वहाँ के गटर बहुत साफ सुथरे गटर होते हैं। हाँ यहाँ पे तो हम खा के गन निकालते हैं ना, वहाँ खाना खा के तो वो सोना निकालते हैं, मिला के निकलती है बिस्किट। अरे भाई साहब गंदगी जैसा होता है, लेकिन ये कि बस इसको सीधा राज में रखिएगा, आप किसी से जिक्र मत नहीं कीजिएगा। जिक्र किसी से नहीं बस करें। अमेरिका चली जाए बेटी, सेटल हो जाए। अमेरिका में सेटल हो जाएगी, ये हमारी गारंटी है। चले खैर, मैं अपनी बेटी से भी बात करती हूँ ना। देखो बच्चियों से भी तो पूछना चाहिए ना। जी बच्ची से आप पूछें, आप अपनी बच्ची से पूछें, हम आते हैं लेकिन फिर मैं आपको मैं कॉल करके ना मैं आपको कंफर्म करूँ एक दफा। जी अमेरिका है, इंशाल्लाह। अमेरिका बिल्कुल। और आजकल तो सर्दियां भी हैं, बस बस पता ना चले। नहीं पता नहीं चलेगा, पता ना चले कि पता नहीं चलेगा। हैं बड़ी बिल्कुल बेइज्जती होगी। बिल्कुल पता नहीं चलेगा। मैं दोबारा कॉल करूंगा आपको, ठीक है। चले कंफर्म करता ओके हूँ। बेटा, थैंक यू, ओके बेटा, अल्लाह थैंक यू, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। मुबारक हो तुम्हें रिश्ता। यार ये क्या चीज है? अमेरिका जाने का चक्कर क्या है? अमेरिका बस का अमेरिका जाने चाहिए। आंटी खुद भी कुछ पक्की हो रही बेहतर थी है। जाने के लिए। अच्छा आंटी पहले समझी नहीं कि एनवायरमेंट और गटर क्या है। जब मैंने बताया गटर खोलता है, उसके बाद चुप हुई है। लेकिन नहीं, एक सेकंड के लिए दिल दुखा है उनका। मसला नहीं था। अमेरिका एक सेकंड के लिए दिल दुखा, फिर उन्होंने कहा अमेरिका भाई। अमेरिका जाएगी बच्ची, वहां सेटल हो जाएगी। अच्छा आंटी का ह्यूमर अच्छा था। आंटी एक कदम ऊपर से आ रही है आंटी हर बार। खामोश हो गया। मैंने कहा यार ये आंटी तो अलग आंटी ही का है। ह्यूमर है आंटी में। लेकिन ये है कि देखो नसीब होते हैं, नसीब होता है। लेकिन अच्छा एक जगह ना मुझे लगा अभी जब दोबारा कॉल करके मैं बता दूंगा कि ऐसा कुछ नहीं हाँ, है, नहीं। मजाक कर रहे थे। और जिन्होंने नंबर दिया था वो बस हो गया मजाक। खैर अब जो हम कॉल कर रहे हैं, एक और बैक टू बैक कॉल करेंगे। ये कॉल है कॉलर पे करें, तुम कॉल करोगी? हाँ इसको क्या जरूरत है पॉलर पे कॉल करने की? भाई देखो तुमने करना क्या है मैं बताता हूँ। उस हिसाब से बार्गेनिंग करनी है, पैसे कम करने हैं, ठीक है। हम लोग कॉल मिलाते हैं सलून पे, एक ब्यूटी सलून पे, जिस पे बात करेगी फजीला, जिसका मुंह है जैसे टूटा हुआ पतीला। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। एक्चुअली आई वांट टू नो कि ब्राइडल मेकअप के क्या प्राइसेस चल रहे हैं आपके पास? 15,000। क्योंकि मैं यहाँ पर न्यू आई हूँ पाकिस्तान में, सो आई डोंट नो मोर अबाउट इट, सो प्लीज़ लेट मी नो। जी हेलो जी, तो आप मुझे बता दें कि ब्राइडल के क्या 15,000 16 16,000। 16 जी हाँ। अच्छा, और पार्टी मेकअप के? पार्टी मेकअप हमारा विद हेयर डू 5,000 वाला पैकेज 4,500 में। और मतलब कब तक स्टे करता है ये? लॉन्ग लास्टिंग है या? बिल्कुल आप रात को 2:30-3 बजे भी देखेंगे तो फेस फ्रेश होगा आपका। मतलब रात के 2:30-3 बजे तक? जी 4 बजे 4:30 बजे तक भी, चाहे वो ब्राइडल मेकअप हो चाहे वो पार्टी मेकअप हो, से हम बेस जो है ब्रांड पे काम। लेकिन आप मुझे ये एग्जैक्ट बताएं ना कि कितने आवर्स तक वो स्टे कर सकता है? ये आपको 4 बजे रात के 4 साढ़े 4, आप हमारे यहाँ से 6 बजे तैयार होके जाएंगी तो 4 साढ़े 4 तक भी आपका मेकअप फ्रेश होगा। ओह वाओ, इससे ज़्यादा तो नहीं होगा टाइम। अच्छा, ये कौन सा फाउंडेशन है जो इतना लॉन्ग लास्टिंग रहता है? ये जो है प्रोफेशनल बेस होते हैं। ठीक है, तो अगर मैं मतलब 1 घंटे का करवाऊँ तो 1 घंटे का मतलब 1 घंटे तक रहे तो उसके चार्जेस कम हो जाएंगे? मतलब 1,000? नहीं चार्जेस वही होते हैं, हमारा बेस ही हमारे प्रोफेशनल हैं।
तो ये वाला भी नहीं होता कि सिर्फ 1 घंटे तक मेकअप रहे। आपको कब मेकअप करवाना है? मुझे तो कल करवाना है ना, एक्चुअली मुझे पार्टी मेकअप करवाना था कल। आप आ जाएं, आके डिटेल में बात कर लीजिए मुझसे। लेकिन मुझे 1 घंटे का करवाना है ना। क्या मतलब 1 घंटे का? 1 घंटे तक रहे, मतलब उसके हिसाब से आप 1 घंटे तो आपकी मर्जी, आप आधे घंटे में फेस वॉश कर लें। नहीं, फेस वॉश नहीं करना ना, मैं चाहती हूँ कि वो 1 घंटे तक ही रहे। फेस वॉश कर लूँ तो फिर क्या फ़ायदा। और ना मेरा अपर लिप तो छोटा सा ही है, तो लोअर लिप पे लिपस्टिक थोड़ी सी लगेगी। देखिए आप आ जाइए, आप आके डिटेल में बात कर लें प्लीज। नहीं, आके आपको समझा दूँ। एक्चुअली मेरे पास टाइम नहीं होता ना, बहुत मुश्किल से मैं अभी भी टाइम नहीं होता तो आपके क्वेश्चंस ऐसे हैं ना, ताकि मैं आपको डिटेल में समझा। अच्छा, तो आप मुझे सिर्फ ये बता दें कि कोई डिस्काउंट ऑफर्स हैं? नहीं, डिस्काउंट ऐसा नहीं है। अगर आपने मुझसे ब्राइडल का पूछ रही है या पार्टी का पूछ रही नहीं, है? मैं सिर्फ पार्टी मेकअप का पूछ रही हूँ। पार्टी मेकअप हमारा है 4500 विद हेयर डू। मैं यही पूछ रही हूँ कि अब मेरी बात सुने। मेरा जैसे कि एक आंख पे मुझे करवाना है आई मेकअप, क्योंकि दूसरी आंख से मैं काणी हूँ। देखिए मैं आपकी बात नहीं समझ रही कि आपको ऐसा मेकअप चाहिए कि जो 1 घंटा रहे। जी, अब आपकी मर्जी है, आप वो मेकअप आधे घंटे में रिमूव कर दें या 1 घंटे में रिमूव कर दें। नहीं ना, मुझे वो एक कुछ डिसअपियर थोड़ी हो जाएगा मेकअप। आपका मेकअप डिसअपियर थोड़ी होगा। समझिए ना मेरी बाकी बात प्लीज आप आके कर लें। फोन पे इतनी लंबी कॉल नहीं हो सकती। थैंक यू। नहीं, आप मुझे अल्लाह हाफिज। अभी डिटेल्स दे देती तो मुझे आप अच्छा था। गाड़ी वाला अच्छा है, बहुत अच्छा था। बहुत आला। अच्छा आंटी, नहीं अच्छे से बात की वैसे। लेकिन वो गुस्सा कर रही थी। हाँ लेकिन वो हैरान थी कौन सा मेकअप चाह रही है जो सिर्फ कहती आपके सवालात कैसे हैं, मैं क्या ये काड़ी वाला अच्छा लगी। एक आंख से मैं काड़ी हूँ। तो कहानी अपर लिप वाली बात में भी अच्छी आई थी वो। हाँ, पल्ली वाली भी अच्छी। गुड फजीला, शाबाश। Clapping for फजीला। नींद सी मेनू। अच्छा तुम्हारी तरफ आते हैं, लेकिन फिलहाल तुमसे कुछ सवालात करते हैं, ठीक है? तुम्हारा सवाल है, मैं तुम्हें 4 ऑप्शन दूंगा। पहला सवाल, भैंस दुम क्यों हिलाती है? क्योंकि भैंस को दुम हिला नहीं सकती, इसलिए भैंस दुम को हिलाती है। पॉइंट। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि दुम अकेली बोर हो रही होती है तो वो हिलने लग जाती है। तीसरा ऑप्शन, भैंस को गर्मी लग रही होती है इसलिए वो पंखा चल रही होती है। पॉइंट। चौथा ऑप्शन, क्योंकि वो दुम नहीं होती, इंडिकेटर होता है। सर इसका एक ऑप्शन सही जवाब मुझे पता है, तुम्हें एक अच्छा, सही जवाब। मैं ऑप्शन लेने से पहले मैं भैंस से पूछना चाहता हूँ वो क्या कहती है। सर एक्चुअली वो इंडिकेटर देती है कि हट जाओ, जब वो भैंस खुद बता रही है। है। ये भैंस खुद बता रही है कि मैं इंडिकेटर दे रही हूँ। अच्छा आपका जवाब क्या है भाई, जल्दी बताएं। अच्छा, ऑप्शन इंडिकेटर वैसे मुनासिब लग रहा है और भैंस ने भी यही बोला है। तो मैं इस भैंस सही जवाब। आप अपने साथ सर ये 1 लाख रुपए लेके जाएंगे आज। ये जवाब मैंने खुद दिया था सर। शो खत्म करो, मैं अमीर हो गया हूँ। ओके, अब सवाल तुम्हारे से है, ठीक है? अब तुम्हारा सवाल है। तुम्हारा सवाल है कि हॉलीवुड मूवी मम्मी रिटर्न्स में मम्मी क्यों रिटर्न हुई थी? सर सही उसका है? नाम ही ये तो रिटर्न नहीं उसका। नहीं, सवाल है ना, अब तुम अच्छा, सोच के जवाब। बताओगी ना। ये बहुत अच्छा सर मुझे भी तो मम्मी रिटर्न मूवी में मम्मी रिटर्न क्यों हुई थी? पहला ऑप्शन, क्योंकि पापा ने बुलाया था। दूसरा ऑप्शन, क्योंकि वो मोबाइल ले जाना भूल गई थी। तीसरा ऑप्शन, क्योंकि गली में कुत्ते बहुत थे। अच्छा, चौथा ऑप्शन, क्योंकि आगे यू टर्न। हाँ ये जवाब। आगे यू टर्न कुत्ते को भी मैनेज कर लेगी और पापा की सुनती ही नहीं वैसे भी वो। आगे यू टर्न था। यू टर्न था वो वापस आ गई कि यार क्या किया, बस मम्मी रिटर्न। किसी की भी। ओके चलो, तुमसे सवाल। फ्रिज हाँ, फ्रिज। किस स्पेलिंग सुना? एफ तो आ गया अपना। आगे ठीक है। रिज, रीच। हम लोग पुचिंकी में रिज के पीछे छुप के बंदे मारते हैं मोस्टली। ठीक है, तो आगे खुद ही हिसाब लगा ले, इतना क्या मुश्किल है यार। फ्रिज अब की ये भी spelling मैं क्या थी? बताऊंगा तुम लोगों को। FRIDGE। ये होती है पढ़ी लिखी लड़की। मैं भी 2 सर क्लास है ही ना, लाइक में अच्छा चलो, एक सवाल है। फ्रिज जब लिखते हैं तो उसमें डी साइलेंट होता है हाँ, ना? फ्रिज। लेकिन डी लिखते हैं, सर लिखते हैं। लिखते हैं ना? रेफ्रिजरेटर में डी क्यों नहीं लिखते हैं? सवाल है। क्योंकि वो डोंकी अपना सर डी लेके उसमें चला फ्रिज- जाता है। सर उसमें फ्रिज नहीं है ना, रेफ्रिजरेटर है, फ्रिज नहीं है। अच्छा, हाँ बहुत अच्छा IQ है हमारी फजीला का। हम फजीला से मजीद सवाल भी करेंगे, लेकिन फिलहाल हम बढ़ेंगे। भाई एक फिश वाले का कार्ड है मेरे पास। ख़वातीन और हज़रात, ये एक फिश वाले का कार्ड है। इसने मुझे अपना कार्ड दिया था, मैं इससे मछलियाँ लेके गया था। अच्छा, ठीक है,
अच्छा, ये फैंसी फिशेस जो होती हैं जो एक्वेरियम के अंदर आप रखते हैं और अमीरों वाली अच्छी खूबसूरत मछलियाँ, ये वो मछलियाँ बेचता हमें तो है। डमरा ही पता चलती है बस। हम कॉल कर रहे हैं, 4 बंदों के नंबर लिखे हैं अलग अलग। वो तरीका है, हाशिर को करते हैं। मोला खुश रखो। हाशिर है, वलीद है। वालेकुम अस्सलाम, वलीद भाई बात कर रहे हैं? जी वलीद भाई मैं ना फिशेस लेना चाह रहा था, तो थोड़ा सा मुझे गाइड कर दें, क्योंकि मैं इतना मुझे शौक एकदम से उठा है, रातों रात ही उठा है, ये पहले नहीं था ये, लेकिन एकदम से ना मेरा दिल हो रहा है कि मुझे फ़िश का शौक हो रहा है, तो मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें कि कौन सी फ़िश मेरे लिए अच्छी रहेगी। कितना बड़ा एक्वेरियम है आपका? हाँ जी, वो कितना बड़ा aquarium है? मुझे वो कौन सी फ़िश है, मुझे उसके हिसाब से मैं शुरू करना चाह रहा हूँ कि मुझे फ़िश का अंदाज़ा नहीं है। कौन सी फ़िशेस कौन सी हैं आपके पास, थोड़ा सा मुझे गाइड कर देना उसका थोड़ा सा। सारी वैरायटी है, सिगलेट भी है, गोल्ड फिश भी है। गोल्ड फिश भी, और कौन सी है? गोल्ड है, सिगलेट्स हैं। सिगलेट गोल्ड की पूरी सिगलेट family है, कौन सी सिगलेट होती की है? पूरी family। गोल्ड की पूरी फैमिली है? जी फिर तो बड़े अमीर होंगे आप। गोल्ड की जी? पूरी, मतलब गोल्ड की फैमिली में और कौन कौन सी ब्रीड्स हैं, मुझे थोड़ा सा गाइड कर दें। मतलब सर गोल्ड की पूरी फैमिली चाहिए ना आपको? गोल्ड, शिपिंग, एंजल, एंजल, ये शार्क सब मौजूद है। शार्क भी है आपके पास? अरे वाह जी। यार। ब्लू लाइंस है? ब्लू लाइन बड़ी होगी, छोटी नहीं है। बड़ी होगी, कितनी बड़ी होगी? 12 इंच। 12 इंच की है। और ब्लोन फिश? जी ब्लोन फिश भी होती है ना, कोई मेरा दोस्त बता रहा था। हाँ मिल जाएगी आपको सर। मिल जाएगी? जी मेरे ना, ये असल में मेरा एक दोस्त मुझे ये बता रहा था कि ये बड़ी अच्छी नस्लें होती हैं, तो मुझे इसका इतना कोई अंदाज़ा नहीं है। आप आ जाइए, आपको मिल जाएंगे सर। अच्छा ऐसा करें, हेलो? मेरे ना दोस्त से थोड़ी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। हेलो हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम वलीद भाई। कौन सा? वलीद भाई, ये फिशेस के बारे में जानना था, ये बच्चे ने भी पूछा होगा। मुझे बताइए, ये जो आपने बताया गोल्ड फिश की पूरी फैमिली है ना? सर पूरी फैमिली, आप आ जाइए, अभी कस्टमर खड़ा है, मैं अभी अच्छा। कॉल आपको समझा नहीं सकता। अच्छा अच्छा, मुझे बस ये बता दें, ये किलो तो मुझे क्या आराम से किलो किलो पड़ेगा, किलो क्या किलो पड़ेगी? सर किलो नहीं होती, पेड़ तो होता है भाई, खाने वाली मछली थोड़ी है। नहीं तो मुझे तो किसी ने कहा था ये किलो के हिसाब से मिल जाएगी। मुझे असल में दावत में आज ये खिलानी थी, तो मैं बच्चे को भेज रहा था आपकी तरफ। हाँ तो आप भेज दें, मिल जाएगी आपको। कितने किलो मिल जाएगी? 3 किलो मिल जाएगी? हाँ ये मिलेगी आपको 5,000 रुपये किलो। 5,000 रुपए किलो? और किलो में कितने दाने चढ़ेंगे? 3-4 पीस चढ़ जाएंगे। किलो में 3-4 पीस? अच्छा, और ये कांटे तो नहीं आएंगे मुंह में? ठीक है, नहीं कांटे नहीं आएंगे। अब आप थोड़ी देर बाद कर लीजिए, रेस्टोरेंट में खड़े हैं। अच्छा, आप रेडी हैं ना? दे देंगे ना? 5 किलो मिल जाएगी? 3 किलो 5 किलो गोल्ड फिश? कहाँ है? उससे कॉल काट दी। अच्छा, तुम एक्साइटेड हो रहे थे? नहीं शुरू में था, उसके बाद हाँ शुरू में, तभी मैं इशारे करता एक्साइटेड हाँ, शुरू में वो जो एक्साइटमेंट से बात करना होता है ना, वो अगले को लगता है कि फेक हो रही है बात। हाँ नहीं ये कोई उसके खेल बाद रहा है। नॉर्मल हो गया था, ये नॉर्मल बात कर रही थी ना? ये कुछ ज्यादा ही नॉर्मल थी। मैंने तो सच कहा भी, काणी हूँ मैं तो। हाँ, खैर जी, मजीद हम लोग कॉल्स करेंगे, लेकिन फिलहाल आई थिंक ये सेगमेंट हमारा यहीं पे खत्म होगा। और हमारे साथ मौजूद हैं कुछ, तुम गाने भी, सारे टिकटॉकर्स गाने भी तो गाते हैं, गाना गाते हो? अबे यार, मैं गाना गा लेता हूँ, लेकिन सुनना आपकी हिम्मत है। चलो सुनाओ। कान से खून आएगा, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। सुनाओ गाना इतने अच्छे सिंगर बैठे, थोड़ी शर्म हाँ कर नहीं, लो। मैं थोड़ा ही नहीं, सा शर्म माजरत सुनाओ साहब, माजरत साहब, माजरत साहब, सुनाओ यार, गाना सुनाओ। गाना। अल्लाह के नाम पे दे दे, तुझे मौला खुश रखे। हाँ अल्लाह के नाम पे दे दे, तुझको मौला खुश रखे। बस ये वाला गाना आता है जिसपे मैं भूखा नहीं सोऊंगा। मेरे शो में दूसरा नबीला जिसने हरकत की है। अच्छा फजीला, सराइकी में तुमने तमाम लोगों को कहना है कि कटाकट देखते रहो और कटाकट बनाते रहो। अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है तुझे सारे ठीक हो। सो कि लेते पाए कि मैं इस टाइम जैन सार नाले में कटा करते शो है। मैं चाहनी है कि तुझे सारे देखो, क्योंकि ये शो बहुत इंटरटेनिंग है, मज़ा आता है। जिमें कौन तो आंदा पे उसी बहुत अच्छी चीज़ होनी इंदे सिखाते भी हैं, मजाक होनी, मस्ती होती है, खुशियाँ वंडे दिन बैठे तो अच्छा कि आप आपकी फैमिली ना इंजॉय करो, इन्हें शो बैठे देखो तो साना को दिखाया करो तो ऐश करो बस। सेम इन पंजाबी।
देखो जी मेरी गल सुनो, सारा खाओ पियो ऐश करो, जिंदगी दे सारे मजे कैश करो। वेले टाइम हुंदा नहीं, वेला टाइम हुंदा ते टाइम कड्डो थोड़ा जिहा ते कटाकट शो देखो ते इंजॉय करो। जिंदगी बहुत छोटी है ते टाइम बहुत थोड़ा है ते इंजॉय करो बस। इंजॉय करो। खैर जी, यहीं पे हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इस महफिल को यहीं से कंटिन्यू करेंगे। दिस इज कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन ऑन बोल एंटरटेनमेंट, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल। वापस आते हैं इस इश्तिहारी वक्फे के बाद और वापस आएंगे तो हमारे पास 2 मजीद गेस्ट होंगे। ये 2 मजीद गेस्ट कौन हैं, इनसे क्या क्या बातें होने वाली हैं, ये सब कुछ पता चलेगा आपको इस ब्रेक के बाद। और मैं यहाँ पे शुक्रिया अदा करूँगा फजीला का और नबील का, दोनों ने मेरा साथ दिया कटाकट बनाने में। आज की रेसिपीज़ में मजीद बहुत कुछ है, लेकिन वो सब कुछ होगा इस थोड़े से ब्रेक के बाद। साथ दीजिएगा। Alright, welcome back once again and seriously thank you very much for tuning in Bowl Entertainment, पाकिस्तान का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल and this is कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन। ब्रेक पे जाने से पहले आपने देखा हमने 3 प्रैंक्स किए और वो 3 प्रैंक्स कैसे हुए, जिसमें मेरे साथ फजीला ने साथ दिया, साथ साथ नबील मेरे साथ था और ऑब्वियसली आप लोगों की एंट्री थी। कुछ एंट्रीज अब मैं खुद से भी कर रहा हूँ, जैसे कि कोई शॉप मैंने देख ली है, किसी से मैंने बात की, मुझे अंदाजा हो गया कि यार ये बंदा जो है ना कंटेंट देने वाला है। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रैंक्स भी चल रहे हैं। आप लोगों की एंट्रीज सर आंखों पे उनकी तरफ वो मेरे नज़र के सामने और जिगर के पास हर वक्त रहती है। मैं उनमें से भी प्लॉट्स निकालने की कोशिश करता हूँ। तो जिन लोगों को ये मुझसे शिकायत हो चुकी है कि मैं उनके दिए गए नंबर्स पे कॉल नहीं कर रहा, उनके दिए गए नंबर्स पे मैं बिल्कुल कॉल करूंगा। कुछ नहीं पता मैं किस टाइम किस वक्त कॉल कर लूँ और किसका कब कटाकट बना दूं। लेकिन फिलहाल अब जब मैं ब्रेक के बाद वापस आ चुका हूँ तो ये जो आपकी मुस्कुराहट है, यही मैं हमेशा कहता हूँ कीमती है मेरे लिए। अब आप लोगों के चेहरे पे मजीद मुस्कुराहटें बिखेरने के लिए वी हैव हमारे 2 मजीद गेस्ट। और ये कौन है, इनको भी आपने हमारी स्क्रीन पे देखा, हमारे गेम शोज में देखा और ये इस वक्त गेम शोज में छाए हुए हैं। इनफैक्ट ये आप लोगों के मोबाइल स्क्रीन पर छाए हुए हैं, ये टिकटॉक पे छाए हुए हैं। वी हैव शायर ऑफ टिकटॉक। शायर ये इतने मशहूर हो चुके हैं कि इनकी शायरी मैंने इनको देखा, मैंने कहा यार अब वो वो शायरी करता है। सो वी हैव फयाज एंड वी हैव रमजू एंड फयाज। कैसे आप दोनों को वेलकम कहूंगा मैं कटाकट शो में। कैसा लग रहा है कटाकट शो? अच्छा लग रहा है। पहले देखा है? एक्साइटेड है? देखा है? बिल्कुल देखा है। कैसा लगता है? कौन सा एपिसोड देखा था? डॉक्टर मदिया का भी दिखा था। डॉक्टर मदिया, ओके। समझ में आया कि करना क्या होता है इसमें? इसमें हम लोग कॉल करते हैं, लोगों को जलाते हैं, तपाते हैं, लड़ाते हैं, गालियां भी खा लेते हैं, सब कुछ होता है। इसकी एंड ये होता है कि लोगों को खुश करना है। हम लोगों को खुश करने के लिए कभी कभी लोगों को तंग भी करते हैं। तो आपने कभी किसी के साथ प्रैंक किया? हाँ, दोस्तों के साथ किया। क्या प्रैंक किया? यही लड़की बन के किया, लड़की की आवाज निकालते हो? लड़की निकालो। हेलो, कैसी हो? चलो एक कॉल बंदे को करते हैं। आज तुम्हारी ये टैलेंट हम लोग एक्सप्लोर करेंगे कि किस तरीके से तुम लोगों को बेवकूफ़ बना सकते हो। कभी उधार दिया तुमने किसी को? कभी किसी को पैसे दिए या लिए हैं तुम? दिए देते नहीं है पर लिए हैं ना? नहीं दिए हैं लेकिन टाइम पे देते नहीं है। बहुत 20 रुपए नहीं, अब ऐसा भी नहीं है। कितना मैक्सिमम कितना उधार दिया किसी को? दिए हैं 1000 5000 ऐसे दिए। हाँ, लेकिन देते नहीं है वापस टाइम पे। तुमने उधार दिया? नहीं, तुमने मुझे लिया? उन्होंने तो लिया होगा। और तुमने किसी को वापस नहीं दिया? उधार मांगकर शर्मिंदा ना करे, वो टैग लगा हुआ है हमारे साथ। अच्छा, तुम देते ही नहीं हो? लेते भी नहीं हो। चलो ये मुराद साहब को हमें कॉल करनी है। मुराद साहब का नंबर हमें दिया हसन ने। हसन ने कहा कि भाई मेरे बड़े पुराने दोस्त हैं, उन्होंने मुझसे उधार मांगा, मैंने उनको उधार दे दिए 20,000 रुपये और वो आज का दिन है, आज तक उधार वापस नहीं किया। साल हो चुका है इस बात को, इन्होंने उधार वापस नहीं किया मुझको। मेरा फ़ोन उठाना बंद कर दिया। लेकिन अब वो उसने कटाकट से रब्ता कर लिया कि यार आप इसका कटाकट ही बना दो, मुझे सुकून मिल जाए। 20,000 वसूल हो जाएंगे। हाँ, वसूल हो जाएंगे। तो उसको कॉल करते हैं और उसको कॉल करके इनका कटाकट बना डालते हैं। सो वी आर कॉलिंग मुराद भाई। मुराद भाई गलत बात है, कॉल करते हैं इनको। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुराद जानी कैसा है? अल्लाह का शुक्र। कौन? यार बस यार ऐसी आज मैंने सोचा तुझे कॉल करूं यार। कैसी तबीयत है? सेट है सब? अल्लाह का शुक्र है। कौन बात कर रहा भाई? बस यार। अच्छा वो याद है तुझे यार वो ऐनक वाला जिन याद है ड्रामा? ऐनक वाला जिन एक ड्रामा आता था। ऐनक वाला जिन एक ड्रामा आता था ना उधर, वो पीटीवी पे आता था ना, याद है? हाँ याद है भाई। बात अच्छा कौन कर रहा है लेकिन?
बता रहा हूँ ना यार, अब ये भी पूछोगे हमसे, हमें भी बताना पड़ेगा हम कौन बात कर रहे हैं। जकूटा याद है, उसमें जकूटा होता था एक, जकूटा ऐनक वाला जिनमें। अबे तो जकूटा होता था तो भाई तू कौन बोल रहा है भाई, ये तो बता दे। अच्छा ना यार, वो याद है मुस्तनसर हुसैन तारड़ का मॉर्निंग शो जो सुबह सुबह आता था, वो जिसपे पिंक पैंथर के कार्टून और गम्बी शम्बी वाला आता था सुबह स्कूल के वक्त, इस तरह का मॉल होता था, याद है? मुस्तनसर हुसैन तारड़। अब याद है मेरे भाई, फोन कहाँ किया है मेरा ये देख लो। अब मुराद बात कर रहे हो ना, गलत नंबर तो डायल किया नहीं है, तो ये बात तो तय हो गई ना, गलत नंबर नहीं डायल किया, तो बात कर रहा हूँ यार, बता देता हूँ इसमें क्या है, मैं कुछ इस तरह की बात कर रहा हूँ। अच्छा वो याद है वो यार डिबरी, वो जो शब बारात पे जलाते थे हम, डिबरी, वो जो ऊपर जाती थी। अबे सब छोड़, अब जो मैं बात करने वाला हूँ प्लास्टिक पेरिस का, वो याद है वो जो अम्मी रखती थी ड्राइंग रूम में, वो केले प्लास्टिक पेरिस के, और वो कटा हुआ तरबूज का टुकड़ा, और वो एक आम प्लास्टिक पेरिस का, जिसको जब टूट जाता था तो हम उससे पहलूज बनाते थे, वो चौक निकलती थी अंदर से, फ्रिज, वो याद है? मतलब कहने का ये सब याद है भाई। बोल कौन रहा है पहले ये तो देखो, कौन बोल कौन रहा है? बता रहा हूँ ना यार, क्या हो गया यार, तो गुस्सा कर रहा है मेरी जान, मैं तो बता रहा हूँ, मैं तो प्यार से बात कर रहा हूँ। मेरे जान के टोटे, फोन कहाँ किया है, गाड़ी ड्राइव कर रहा हूँ, मेरा एक्सीडेंट हो जाएगा, मुझे पहले बता दो, फिर बाद में बात कर लूंगा तुमसे। अच्छा अब बाद में मेरे पास टाइम नहीं होगा, अभी टाइम है तो तभी कॉल किया। अच्छा सब छोड़ दे, एक बात बता, वो याद है वो पतंगबाज सजना से जो गाना था एक, फरिया परवेज का, पतंगबाज सजना से, याद है गाना? सजना से पतंग बलमा से, याद है गाना? हाँ बड़ी टाइट सब क्या चीजें याद है मेरे भाई। एक सेकंड मेरे को एक बात बताओ, ये सब चीजें तुम मुझसे पूछ रहे हो, तुम्हें याद है, मुझे तो सब याद है, लेकिन मुझे ये याद नहीं आ रहा है कि तुम बोल कौन रहे हो। अच्छा बता रहा हूँ ना, मेरी बात सुन, तुझे याद है? हाँ। ये सब तुझे याद आ गया ना, ऐसे सब चीजें तो याद आ गई तुझे याद है? तूने 20,000 रुपए लिए थे उधार, हसन से उधार लिए थे 20,000 रुपए लिए थे, हसन से 20,000 लिए थे पिछले साल, ये याद है? लेकिन आप कौन बोल, तो जब तुझे सब याद है, तुझे ये याद नहीं है कि तूने 20,000 लिए थे, उस बंदे के पैसे वापस तू कर नहीं रहा, क्यों, क्या वजह है? मैं जो भी बोल रहा हूँ छोड़ दे भाई। हसन का और मैं, हाँ हमारा आपस का मामला, ये तुम्हें कैसे आपस का मामला है ना, मतलब बताता हूँ। उसने मुझे फोन किया है, उसने मुझे बताया, मैं कटागट शो से जैन बात कर रहा हूँ, सही है, उसने मुझे तुम्हारा नंबर दिया है, और उसने मुझे कहा है कि ये बंदा जो है ना, मुझसे मेरा फोन नहीं उठा रहा, अब ना रिप्लाई कर रहा है, ना तुम रिप्लाई कर रहे हो, ना तुम फोन उठा रहे हो उसका। अभी मैंने तुम्हें कॉल की, याद कराया, तुम्हें सब याद आ गया, पैसे याद नहीं आ रहे उसके जो देने वापस, लिए क्यों थे? नहीं तो मतलब कहने का ये है, उसने मतलब मुझे जलालत के लिए, मेरी जलील करने के लिए वो मतलब सबको बताता फिर रहा। तो जलील तो वो हो रहा है ना भाई, पैसे देके, और भाई पैसे देके तो वो जलील हो रहा है ना, उसने तो तुम पे एतबार किया, पैसे दे दिए तुम्हें। आप जो है मतलब आप डीएसपी हैं, कौन है जो आप उसकी तरफदारी कर रहे हैं? मैं उसको दूंगा, उसके घर पे जाके दे दूंगा। कब देगा भाई? अबे देगा कब भाई? हाँ तो किया उसने, कब देगा, कब ये बता दे। वो कह रहा है यार इसको जलील कर दो, कुछ भी कर दो, मुझे मेरे पैसे दिलवाओ। यार मैंने अपनी गाड़ी की छत डलवानी थी, मैंने इस चक्कर में उसको दिए नहीं, उसको साल हो गया, साल, अबे साल हो गया भाई, साल हो गया, वापस कर दे यार। किसी के पैसे जब लेते ना उधार तो वापस भी करते हैं। अगला पता चला किस परेशानी में है, तुम्हें पता है किस परेशानी में इस वक्त? मुझे कसम खुदा की नहीं पता कि वो किस परेशानी में है, लेकिन मैंने असल में पता है नहीं पता ना, तो फिर कॉल कर लो। गाड़ी की डेंटिंग, अबे तेरी गाड़ी भाई, मेरी बात सुन, सिर्फ तब गाड़ी की सब कुछ नहीं है ना भाई, उसको कॉल कर लो, मालूम कर लो उससे, सब चीजें याद आ रही हैं, वो याद नहीं आ रहे पैसे लिए हुए। बेचारा तुम्हें 1 साल से फोन किए जा रहा है, अभी वो कह रहा है कि यार मैंने मैसेज भी किए हुए, रीड करता है, पैसे नहीं देता। जिंदा हो रहे हो थोड़े? हेलो, कॉल काट दी, ये होता है भाई, देख लिया आपने, कॉल ही काट दी यार। देखो अलग बात है, सब चीजें याद आई थी, इसको वो भी याद आ रहा था, सब याद है, सारे कैरेक्टर। तुम्हें बचपन की अपनी कौन सी चीज याद आती है सबसे ज्यादा, जो तुम्हें लगता है यार अब अवेलेबल नहीं है, वो बचपन में ये चीज मिलती थी हमारे, अब नहीं मिल रही? बचपन में पहले बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे हम लोग खा लेते, अब शर्म आती है सामने खाते हुए। पहले ये चीज़ खा लेते थे, लॉलीपॉप खा लेते थे, अब लॉलीपॉप खाते हैं तो इतना मजाक उड़ाते हैं लोग। क्यों नहीं खा सकते अब नहीं खा सकते। कहाँ से हो गई? प्रैंक हमने बहुत किए। तुमने क्या प्रैंक किया? मैं घंटियां बजा के बहुत भागी। अभी रिसेंटली मैंने चाचू के घर जाके लिफ्ट में जाके हमने 6th फ्लोर पे जाके हमने बेल बजा के हम लोग वापस नीचे आए। लॉलीपॉप भी खाई होगी? नहीं मैंने नहीं खाई, नहीं वो तुमने खाई होगी। अब कोई ला के नहीं देता यार। इसमें क्या हुआ? यार क्या हुआ? लॉलीपॉप चलो अगला प्रैंक करते हैं। अब हम कॉल कर रहे हैं एक और अननोन नंबर पे। जिस तरह तुम्हारा एक वो है ना, शायरी करते हो तुम, वो शायरी किस तरह की करते हो, जरा सुनाओ तो लोगों को। अच्छा, तो
एक हम ये शायरी। कंपटीशन रखेंगे आज, लोगों से शायरी सुनेंगे, सही है, तुम्हारे साथ कंपटीशन करवा देंगे। ठीक है। सही है, चलो तुम पहले अपनी शायरी तो सुनाओ। हाँ, जैन भाई के लिए एक शायरी है। कभी दाएं कभी बाएं, जैन भाई के नखरे हाय हाय। वाह वाह वाह। तुम्हें कोई शौक है शायरी का, लगाव है तुम्हारा आर्टिस्ट बनने का? ये टिकटॉकर क्यों शायरी- बनी तुम टिकटॉक पे क्या करती हो? मैं वीडियोस बनाती हूँ, शायरीज सब पे ही बनाते बना देते, शायरीज पे ही बनाते हैं, सॉन्ग्स पे ही बनाते हैं। भाई देखो, स्लो अभी हो तक- गई, हाँ, Slow mo's हो स्लो गई। हो गया, और स्टाइल और- मारती हो, बाल खोलती हो, वॉक करती हो, ये सब चीजें। तो तुम्हें इन दी एंड तुम्हें भी मॉडल एक्ट्रेस कुछ इस तरह का चीज़ है? चलो ओके। इससे पहले कि मैं मजीद कॉल्स करूं, अब हम एक गेम खेलते हैं। लास्ट टाइम अभी जो हमारे पिछले सेगमेंट में हमारे मेहमान थे, उनके साथ मैंने कुछ और सवाल किए थे। तुम लोगों के साथ एक मैं गेम खेलता हूँ। इस गेम में मैं पहला लफ्ज़, एक जुमला बोलूँगा, उस जुमले को रोकना नहीं है। सही है? वो एक कहानी होगी जो स्टार्ट होगी, और फिर कहानी का अगला जुमला तुम्हारा है, तुम्हारा जुमला है, फिर वापस मुझ पे आएगा। इस तरीके से देखते हैं वो कहानी कहाँ तक जाती है। सही है? ओके, कहानी स्टार्ट हो रही है। एक बूढ़ा आदमी जंगल में अकेला चल रहा था। उसको फयाज मिला और फयाज ने उसे उसने मेरी चुम्मी ली। उसके बाद उसने थूक दिया। वो भी बोल रहा हो क्या चीज़ मिली है मुझे। वापस मेरे पास आया, फिर मैं लात मार के गटर में फेंक दिया। उसके बाद उसको निकाला एम्बुलेंस ने। फिर वो गया, उसने अपना ट्रीटमेंट कराया, उसने बोला या अल्लाह शुक्र मैं बच गया। और डॉक्टर मैं ही था। ओफ माय चलो सही है, अभी ये रिवाइज होगी, ये दोबारा से इसको अच्छे से खेलेंगे। हम लोग कॉल की तरफ बढ़ रहे हैं क्योंकि टाइम बहुत कम है, हमें कॉल्स भी मिलानी है और लोगों को कॉल का इंतज़ार है। ओके, अब जो हम कॉल कर रहे हैं इसमें ये हम कॉल कर रहे हैं फारूक भाई को। फारूक भाई का नंबर हमें दिया है ताहा ने। अच्छा, ताहा जो है वो कहता है, उसका कहना है कि ये कि इनकी रिसेंटली 19 तारीख को इनके यहाँ शादी हुई है और शादी अच्छी हुई है, खाना भी अच्छा था, सब सेट था। आप इनको तंग करें, मतलब आप इनका कटाकट बनाएं। तो अब इनका जो हम कटाकट बना रहे हैं, हम बता रहे हैं हम शादी में आए थे, तो फारूक को हम बोलेंगे कि हम ताहा के रेफरेंस से मैं और मेरी वाइफ आए थे। इस तरीके से तो देखते हैं, ऑब्वियसली वो लोग कुछ ना कुछ तो करेगा ही वो बंदा। तंग करना है असल में। हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम, फारूक भाई क्या हाल है? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं, आप कौन? मैं ताहा के रेफरेंस से ना आपकी मतलब आपके घर में एक शादी हुई थी, उसमें मैं आया था, तो उसमें मैंने ना लिफाफा नहीं दिया था। लिफाफा नहीं दिया था? हाँ, तो उसकी वजह भी सुने ना। मैंने समझा कि यार शादी में बड़ा भरपूर खाना होगा, ये होगा वो होगा, मज़ा आ जाएगा, स्टार्टर होगा, एंड होगा, जूस वगैरह। तो आप शादी में आए थे? आप बिल्कुल आया था सर शादी में मैं। बोटियाँ नहीं मिली मुझे यार। बोटियाँ नहीं मिली? तो आपका नाम क्या है? रज़ा नाम है मेरा। रज़ा नाम है? हाँ, बेगम का नाम बताऊँ? बेगम का नाम बोलो बोलो, क्या है? बेगम का नाम शबाना है। शबाना? हाँ, मैं ताहा के साथ आया था। अच्छा, ताहा के साथ आए थे? हाँ। फिर क्या हुआ था आपको? शादी माशाल्लाह बहुत अच्छी थी। सही है, अल्हम्दुलिल्लाह। खाने में मसला था यार, सब तो इतनी तारीफ करके गए, आप कह रहे हो खाने में मसला था? यार, सब बेवकूफ़ होंगे ना, हम बेवकूफ़ थोड़ी हैं यार। यार चलो, अल्लाह का शुक्र है सब हो गया था, हो गया था। आपकी शायद कुछ मसला आ गया हो, बाकी सबने तो तारीफ करी है। मैंने एनवेलप रखा था 1000 रुपये का, उसमें 1000 रुपये थे, ठीक है। लेकिन जब मैंने बिरयानी खाई ना, बिरयानी का एक निवाला खाया, तो मैंने उसमें से 500 रुपये निकाल लिए, ठीक है। मैंने चलो 500 रुपये दे दूंगा मैं, बिरयानी ही ख़राब है। लेकिन जब मैंने कोरमा खाया ना, तो मैंने 500 रुपये और निकाल लिए। बिना लिफाफा दिए खाना खा के चले गए आप? तो जाहिर सी बात है यार, इसके बाद क्या हुआ ये तो सुनो। हाँ बोलो। मसला ये है कि हम अभी हैं हॉस्पिटल में। अल्लाह खैर करे, क्या हो गया? फूड पॉइजन हो गया ना भाईजान, फूड पॉइजन हो गया। फ़ोन इसलिए किया है कि एनवेलप तो हमने दिया नहीं, अब खाली एनवेलप भेज रहा हूँ, उसमें भर के दे दो कुछ। क्या पागल हो गया है भाई? पता है नहीं कौन बात कर रहा है, शादी में आगे तू खाना खा के चले गया। अबे भाई, बातें कर रहा है सामने अबे से। यार तुम गाली दे रहे हो उल्टा। मैं हॉस्पिटल में बैठा हूँ, नर्स मेरे बराबर में खड़ी यूं करिए ओ कर रही है, वो गाली तुम दे रहे हो यार। अरे किस हॉस्पिटल में भाई, मुझे बता दे, मैं वहाँ आ जाता हूँ। कौन है कौन तू? आओ चेक करो मेरे पेट की हालत यार। एक गुरगुर हो रही है अभी भी। अबे तो कुछ और मसला होगा ना। मैं पलंग पे ना, मतलब बेड पे ऐसे टिका के बैठा हूँ ना, तुम्हारी सोच है मैं उठूंगा ना, मुझे डर लग रहा है कुछ हो ना जाए यार, तुम्हारी जान की कसम यार। यार, अजीब बात करो तुम। ये तुम्हें बदवा लग जाएगी, तुम्हें बता रहा हूँ। मैं खाली लिफाफा भेज रहा हूँ, तुम इसमें कुछ प्लस कर दो बस। तुम हो कहाँ अभी? अबे मैं जहाँ भी हूँ, तुम क्यों की बातें कर रहे हो? अबे फिर तुम गाली दे रहे हो यार। अबे फिर तुम यार, शादी गुजरी है मेरी, तुम ऊपर से तुम
यार बातें कर अबे रहे हो तुम मेरे साथ अबे यार तुमने हर हैट्रिक कोई मार दी तारीफ यार, करके गया, गाली की तुम्हारे यार साथ कोई इंसान। मसला हो गया होगा। अरे भाई तुमने 3 है गालियां दे दी, एक ही उसकी हैट्रिक मार दी तुमने। अबे भाई तुझे मैं तो तुमसे नर्स को तमीज से लानत बात कर रहा हूँ ना यार। नर्स ने ना तुझे लानत देनी चाहिए। अबे नर्स लाना थोड़ी दे रही है, नर्स को तो मैं पैसे दे रहा हूँ ना, पाँव दबा रही है वो मेरे, पाँव दबा रही जब तो मैं टिका हुआ हूँ। अब नर्स तेरे पाँव दबा रही है। हाँ अब कुछ तो वसूल करूंगा ना, मुझे फूड पॉइजन हो गया है यार। अबे भाई तेरे आगे मैं गला दबा दूंगा। कोई जो है ना तू जो भी है ना, खामों का टाइम वेस्ट करने के लिए मुझे कॉल करी है तूने, दिमाग खराब कर रहा है। और यार कुछ भी मेरी नहीं। बात सुन, देखो हेलो 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 भाई, इसको बता दो इससे पहले ही, और ड्राइव कर रहा है, बाहर है। फारूक फारूक अबे कौन है? फारूक कौन है ये? फारूक भाई फारूक भाई पीछे से हंस रहे हो तुम लोग। अच्छा मेरी बात सुनो फारूक भाई मैं जैन बात कर रहा हूँ कटाकट शो से। हमें आपके दोस्त ने ही नंबर दिया कौन था, हमें ताहा ने नंबर दिया था आपका दोस्त है ताहा, आपकी भी शादी हुई है। कोई ना उसने कोई हरकत करी है या इंसान को अपनी टेंशन फिर होती है, गाली तुम लोग दे रहे हो कॉल यार मिला तुम। के तंग अच्छा करते हो फिर यार। मेरी बात सुनिए, ये हमारे फयाज हैं, हमारे गेस्ट हैं, इन्होंने आपको कॉल की थी और ये आपका कटाकट बना रहे थे। ये सॉरी यार फारूक भाई, सॉरी यार, शादी में आया तो नहीं था, लेकिन आपकी बातों से लग रहा है कि शादी में खाना अच्छा था यार। कुछ बचा है क्या? फारूक भाई गाली बचा नहीं है, तुम घर आओ तो मैं खिलाता हूँ मैं। देखो ये गलत बात कर रहे हो फिर तुमसे ना। फारूक भाई इजी हो जाए, मजाक करते हैं आपके साथ। ताहा ने नंबर दिया था आपका और कोई आपसे वो नहीं है, माफी चलो सही है, मसला नहीं है यार। माजरत नहीं मसला नहीं है। ये और इससे पहले गालियां दे। ओके भाई थैंक यू। इससे पहले और गालियां देता, मेरा ख्याल है इतना बहुत था। खैर जी हम लोग जाएंगे ब्रेक की तरफ और ब्रेक के बाद वापस आएंगे। इसमें आपको इसे कंटिन्यू करेंगे, जब वापस आएंगे तो वापस आके हम लोग करेंगे सर्वे कॉल्स। दिस इज कटाकट शो विद मिस्टर बोल बच्चन यानी कि ज़ैन द मैन, आपके दिल के चैनल द मास्टर प्लान, एंड वी हैव रमजू एंड वी हैव फयाज विद अस। साथ दीजिएगा। Alright, welcome back once again. Welcome back to Bola Entertainment, Pakistan का नंबर 1 एंटरटेनमेंट चैनल, एंड दिस इज कटाकट शो। आ गया भाई बेलचा आ गया भाई बेलचा। ते मेरे वालों सारे भैन भाइयों सलाम होवे, जात के बुजुर्गों ने माइयों सलाम होवे। टीवी वाला जो कुछ देर खलोवेगा तो ज़ैन दा शो तो सब एक ही होवेगा। अब हमारे साथ ब्रेक के बाद जो मौजूद हैं हमारे गेस्ट फयाज भी एंड रमजू, और आज का आखिरी सेगमेंट, आखिरी 5 मिनट हमारे पास है जिसमें मैं चाहता हूँ कि सर्वे हो, और वो सर्वे आपका, क्योंकि एक आपका अपना यूनिक सेलिंग पॉइंट है, आपका यूएसपी है, और वो है आप शायरी करते हैं नामों के साथ ना। तो हम एक कंपटीशन रखते हैं जिसमें पहला शेर ये सुनाएंगे, बताएंगे प्राइजेस भी हैं। प्राइजेस भी हैं। पहला शेर आप सुनाएंगे, सही है। अगला शेर जवाब आपको बनाना ठीक है। है। फौरन जिसने अभी जवाब बता दिया या शेर बना लिया तो उसको हम प्राइज देंगे। इस तरह से करते हैं, लेकिन पता चल जाएगा कि लोग कितना ज़ौक रखते हैं, कितना शऊर रखते हैं, कितना दिमाग रखते हैं, और कितने हाजिर जवाब हैं और कितना हाजिर दिमाग है। सो इस वक्त हम लोग कॉल कर रहे हैं रैंडम नंबर्स पे। सो सबसे पहला नंबर, हेलो अस्सलाम वालेकुम जी, कौन सा आप बात कर रहे हैं? इस्माइल जी। इस्माइल भाई क्या हाल है? खैरियत से? इस्माइल भाई ज़ैन बात कर रहा हूँ शो से, कैसे हैं आप? ठीक है जी अल्लाह का शुक्र अच्छा इस्माइल भाई, हमारा ये एक कंपटीशन चल रहा है, कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिसमें हमारे साथ फयाज साहब बैठे हैं जो कि एक बहुत अच्छे सोशल मीडिया पे शायर हैं। सही है। और इस कंपटीशन में, इस कॉन्टेस्ट में सिंपल सी एक चीज़ है जिसमें पहला शेर ये सुनाएंगे और दूसरा शेर आप सुनाएंगे, उसको कंप्लीट करेंगे। अगर आपने सही जोड़ दिया या सही जवाब दे दिया या उसका शेर अच्छा बना दिया तो आपको प्राइज मिलेगा। तो आपको शेर सुनाएं, हमारे जो गेस्ट बैठे हैं फयाज, वो एक आपको शेर सुनाएंगे, मुकम्मल आपको करना है। हाँ तो वही तो मैं कह रहा था वो चले आप मुझे सुना दे। जी सुनाए मुकम्मल भाई। ओवर टू यू फयाज साहब। तो शेर सर जी ऐसा है कि आपने फौरन कंप्लीट करना है, आपके पास 10 से 15 सेकंड है, ठीक है ना? 10 से 15 सेकंड है कंप्लीट करने के लिए। तो मिसरा ये है, इधर तो आओ मेरी जान। जी अगला जुमला आप बना दें। इधर तो आओ मेरी जान, उसका अगला क्या होगा? सोचे, आपका टाइम शुरू हुआ है। जी सर, टाइम तो शुरू हो गया, लेकिन सोचे। इधर तो आओ मेरी जान, अगला मिसरा, शेर जो अगला मिसरा करो। मेमन है आप? नहीं सर, ये तो नहीं आ रहा समझ। आप मेमन है? हाँ जी मेमन है। अरे वाह, मेमनी में शेर सुनाओ। जी मेमनी में शेर सुनाएगा। मेमनी में शेर सुनाओ। हाँ सुनाओ। इडा तो अच मिंजी जान, अच्छा इडा तो अच मिंजी जान, तुझे खिलाया तो मीठो मीठो पान।
हाँ सही है। हाँ, तो इस तरह का बनाना है, समझ में आ गया? ना बची मीठो पान खिलाया तो आएंगे। अब मुझे क्या कहना पड़ेगा? आपको अब कुछ नहीं आप- कहना हाँ, पड़ेगा, मुझे आपके पास एक चांस है, वो हाँ तो ये कंप्लीट करना था ना। कंप्लीट करना हो ना इनके कंप्लीट ही नहीं करिया तो कंप्लीट नहीं करी तो इसी आए ने पौंकरो। हाँ तो आऊँ कराना आऊँ करियो ना तो आऊँ गिफ्ट गिनू गिफ्ट में करो खबर है इनके भाई में क्या हो तो कंप्लीट करी जो होता कर रहा है तो मिठो पान। गिफ्ट में वो बनियान जो पैकेट वो ओए अल्लाह मां। हाँ अरे मिके का मसला ना बनियान जो पैकेट। अच्छा हाँ ये सही है। चलो ओके, थैंक यू भाई, बहुत शुक्रिया, आप हार गए ये चीज, अगली दफा दोबारा कॉल सर, करेंगे। ओके। बहुत शुक्रिया, थैंक यू। ओके जी, ये तो हार गए, लेकिन देखा लोगों का दिमाग थोड़ा कम ही चलता है। बच्ची से पूछ लेते अपनी दूसरे नंबर पे कॉल करते हैं। मैं बोल नहीं सकता था। हेलो अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। सर ये एक सर्वे कॉल है, बेसिकली हमारे साथ फयाज साहब बैठे हैं जो कि सोशल मीडिया पे टिकटॉक पे बहुत अच्छे मशहूर शायर हैं। ये हमारा एक कॉन्टेस्ट चल रहा है, जिस कॉन्टेस्ट में पहला शेर ये सुनाएंगे, पहला मिसरा ये सुनाएंगे और दूसरा मिसरा हमारा कॉलर सुनाएगा दूसरा मिसरा। तो अगर आपने जल्दी 15 सेकंड या 10 सेकंड का टाइम आपके पास टोटल होगा, अगर आपने सर जल्दी जवाब दे दिया तो इस कॉन्टेस्ट में आप विन कर सकेंगे बहुत सारे प्राइजेस। और ये कॉन्टेस्ट है तो आप इसका हिस्सा बनना चाहेंगे? भाई आपने कॉल कर लिया तो बन जाएंगे, क्यों नहीं बनेंगे। ओके सर, मैं सर ओवर टू फयाज साहब जो हैं वो पहला मिसरा देंगे, फिर अगला मिसरा सर आप जोड़ दीजिएगा। और इस तरीके से अगर आपने जल्दी जवाबात दिए आप तो आपको हम बहुत सारे प्राइजेस दे देंगे। रेडी है सर, आप रेडी हैं? सर आप रेडी हैं? फयाज हमारे साथ हैं जो टिकटॉक के बहुत मशहूर शायर हैं। अच्छा सुनाए जी। हाँ, उसने पहनी थी कमीज काली। आगे कंप्लीट करो। उसने पहनी थी कमीज काली। जी वाह हमने तो इज्जत कमा ली। क्या बात है, वाह क्या वाह बात वाह है यार, वाह, क्या बात है। सही जवाब, वेरी गुड यार, ये वाह, वाह, वाह। हाजिर जवाब इंसान है, वेरी गुड। Very नेक्स्ट आप लेवल 2 पे आ चुके हैं। जी जी। उसके बाल थे सुनहरे और काले। लोग होते हैं मुंह के गोरे दिल के काले। वाह वाह, 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 सर, आप गालिब के खानदान से ताल्लुक नहीं क्या रखते? बात है यार, नहीं हाजिर जवाब, बड़ा अच्छा इंसान है, बड़ा। सर आपका शायरी से तो है लगाओ हमें, और पूछें। अरे वाह यार, ये तो सही बंदा है। सर आप लेवल 2 पार कर चुके हैं, लेवल 3 पे आप आ चुके हैं। अगला सवाल। मेरे पास ना घर है ना रहने को है कोई ठिकाना। मेरे पास ना घर है ना रहने को है कोई ठिकाना, जी तुझे यूं ही कोसता रहेगा जमाना। वाह वाह, क्या कहने, वाह, वाह वाह, वाह वाह, यार, वाह। आपको तो टिकटॉक पे होना चाहिए, इनको भी यार फीचर करो। और आजाद, आपको तो फीचर करना चाहिए। अच्छा इसके बाद सर मैं भी पूछूंगा, प्लीज एक और। सर लेवल 4 पार कर चुके हैं आप, लेवल 5 पे आ चुके हैं। जी जी। मैं सुनाऊं उसकी कुछ? नहीं मैं जी जी, नहीं सुनाए चले सुनाए, आप चलें। जी जी। सुनाए। भाई अब हम लड़के लड़के आपस में, मेरा तो ये एक तबीयत है, गुम गई शलवार फट गई कमीज नहीं सुधर का के मरीज। क्या बात है यार, क्या बात है। एक और जी, जी। हाँ, एक और यार, ये- मन के एक मिनट, मन के काले कानों के कच्चे, तू यहाँ भी आ गया ड्रैकुला के बच्चे। क्या बात है यार, क्या बात है यार, ये शायरी तो है ना हमारे स्कूल के वॉशरूम में लिखी हुई होती है। सुनाए। एक और सुने भाई। जी, जी। हम गए शहर को, वहाँ हो गया वजह तू ही था जब। एक और सुने भाई। पैरों पे खड़ा हो खुद कमा कर खा ले, अर्ज किया है पैरों पर खड़ा हो खुद कमा कर खा ले, मगर तू बैठ कर ही खाएगा। भाई हम चले। एक और सुने भाई, इतना मजा आ गया, कॉन्टेस्ट तो जीतूंगा ही। जी सुनाए, कॉन्टेस्ट आप जीतेंगे। भाई हम गए, हमारा दिल हुआ हम गए घूमने मरोड़ा। हमारा दिल हुआ हम घूमने गए मनोड़ा, जिस जहाज में बैठे थे वो डूब गया। एक और सुने भाई, एक और आया। जी सुनाए। भाई पूरा महल्ला जानता है क्या है तेरे करतूत, पूरा महल्ला जानता है क्या है तेरे करतूत, सुधर जा
ओहो यार, आप तो ये कॉन्टेस्ट जीत। एक और सुने भाई, एक और सुने। जी सुना है मुकर्रर। एक और सुने भाई। जी सुना है भाई, प्यार मोहब्बत की हमने वफाएं हैं निभाई, प्यार मोहब्बत की हमने वफाएं हैं निभाई, हम तो तैयार हैं लेकिन जमाना ने अपने भाईजान आप इस सारे सुने भाई, एक और सुने। नहीं किताब रख जी, के मैं बैठे हो कहता हूँ क्या? बढ़ गया कॉन्टेस्ट। Send it to my private कॉन्टेस्ट। WhatsApp जी account. कॉन्टेस्ट में चल रहे हैं ना अपने। हाँ जी सुना है। एक और सुने भाई। जी सुना भाई, दिल मेरा तेरी सूरत को देखकर अड़ गया, दिल मेरा तेरी सूरत को देखकर अड़ गया, जहाँ डेट मारने हम गए थे वहाँ। वाह भाई वाह वाह, ये दिल की आवाज सुनिए आपने? वाह, सच में ऐसा वाह, तो नहीं हुआ आपके साथ? वाह 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 वाह, बहुत ही। आप एक बार लास्ट सुन लो भाई। हाँ सुना दो कितने भाई, कितने शेर हैं? दे दिया है दिल तुझे दिल तुझे दे दिया है। अब ऐसा गंद ना कराना, अब ऐसा फरजाना कान खोल के सुन लो इस बार। यार आप भाई आप कॉन्टेस्ट विनर है। आपको हम करोला देंगे इंशाल्लाह, पैसे जमा करके ना आपको करोला देंगे। अब आप कॉन्टेस्ट विनर है, आपको मैं शो में बुलाऊंगा अपने। आप शायरी करते हैं बहुत अच्छी, आपको मैं जरूर बुलाऊंगा अपने शो में। सर बहुत शुक्रिया, आप कॉन्टेस्ट के विनर है, आपसे कॉन्टेक्ट करूंगा मैं भी। थैंक यू भाई, थैंक यू, बहुत शुक्रिया। थैंक यू जी, नवाज़। बहुत शुक्रिया जी, आपसे दोबारा रब्ता करते हैं। हाय। यार इसके साथ फीचर करोगे ना तो तुम ज्यादा वायरल हो जाओगे। वायरल तो हो जाऊंगा, मेरा अकाउंट नहीं बंद हो जाएगा। यार ये क्या कमाल का आदमी है, कैसी क्वालिटी है। बहुत खतरनाक। खैर जी, आज का शो, आज की बैठक, आज की कचहरी यहीं पे खत्म होती है। आपका बहुत शुक्रिया फयाज, आपका बहुत शुक्रिया रमजू, आप दोनों आए, बैठे, कड़कड़ मेरे साथ बनाया। और आप तमाम लोगों का बहुत शुक्रिया। आप लोग तमाम लोग हमेशा एक अच्छा फीडबैक देते हैं, अच्छे कमेंट्स देते हैं और पसंद करते हैं। और इस शो को नंबर 1 एक्चुअली आप लोग बनाते हैं। मैं यहाँ सिर्फ बैठ के कोशिश करता हूँ कि इसको कॉल कर लूँ, उसको कॉल कर लूँ, ये चीज़ें कर लूँ, लेकिन आप लोग कमाल के लोग हैं। सो मेरी तरफ से आपके लिए बहुत सारा प्यार और आप लोगों के लिए बहुत सारी दुआएं। और इसी तरीके से इस कटाकट शो को प्यार करते रहें, फॉलो करते रहें यूट्यूब पे, हमें सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबा के मज़ीद सवाब हासिल करें। साथ ही साथ इंस्टाग्राम पे फॉलो करें @ZenLife पे, साथ हमें बोल एंटरटेनमेंट को फॉलो करें। इस दिए गए नंबर पे मजीद डिटेल्स भेजें। मुलाकात होगी आपसे अगर ज़िंदगी रही तो अगले हफ्ते शाम 6 बजे। आज का शो, आज की बैठक, आज की कचहरी यहीं पर खत्म होती है। ज़ैन इज़ फाइनली साइनिंग फ्रॉम द हॉट बॉक्स ऑफ बोल एंटरटेनमेंट। गॉड ब्लेस यू ऑल, गॉड ब्लेस पाकिस्तान एंड फाइनली फी अमान अल्लाह।